हे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए ब्लॉग में। मेरा नाम है दिवांशु दीक्षित और आप देख रहे हैं डीडी के ब्लॉग्स। तो अभी बज चुके हैं 11:15, नाश्ता कर लिया है और आज की मूवी प्रीमियर की तैयारियां भी मतलब दोपहर में जो मूवी देखने वाला हूँ उसके लिए मैं स्नैक्स ले आया हूँ, बिस्किट वगैरह। और आज वैसे मेरा परमाणु देखने का प्लान है। परमाणु देखी है मैंने एक बार शायद, लेकिन याद नहीं है, स्टोरी मैं भूल चुका हूँ, इसलिए आज फिर से देखने का मन है। तो आज मैं परमाणु देखूँगा, स्टोरी ऑफ पोखरण, जो कि मतलब ओबियसली हमारे देश के लिए गर्व की बात है कि हमने मतलब जो है न्यूक्लियर मिसाइल का टेस्ट किया पोखरण में, पूरी दुनिया से छुप के। तो ये काबिल तारीफ़ वाला काम है, क्योंकि जिन्होंने वो मूवी देखी है, यहाँ तक मुझे याद है उसमें बताया गया कि अमेरिका के 3 सैटेलाइट्स जो हैं वो हमारे पे नज़र रखते हैं एनी टाइम। मतलब हर वक्त उनकी नज़र रहती है हमारे ऊपर कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। तो उनसे छुप के ये सब काम करना बहुत बड़ा टास्क रहा होगा उन लोगों के लिए। और स्पेशल थैंक्स टू अटल जी, कलाम जी, जिनके नेतृत्व में ये काम हो पाया, ठीक है। तो उसके ऊपर वो बेस्ड मूवी है, जिन्होंने देखी उनको पता है। और बाकी जिनको सीन पता है एक्चुअल में जब वो टेस्ट हुआ था, है ना, उस समय जब हुआ था तब मैं तो शायद अस्तित्व में ही नहीं था बट अब मूवी देख के तो पता चल ही जाता है। ऐसी मूवीज़ मुझे एक्चुअल में पसंद आती है जो रियल लाइफ बेस्ड होती है। जैसे लास्टली मैंने शेरशाह देखी थी, मैंने आपको कहा था वो भी आप देखिएगा प्लीज़, अगर आपने नहीं देखी है तो ये वाली बात है। और अभी एक शायद मेरा फ्रेंड आने वाला है, उसको अपने लैपटॉप को अपडेट करना है, तो वाईफाई मेरे पास लगा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा दोस्त ही होते हैं जो इस्तेमाल करते हैं आपकी चीज़ों का, और काफ़ी हद तक अच्छा भी लगता है, इसमें कोई वो बात नहीं है। इसी बहाने मिलना हो जाता है, बातें हो जाती है। अब एक और से पैसे लगने, एक बार लग गए तो लगने थे। अब मैं तो उतना यूज़ में लेता नहीं हूँ, मुझे सिर्फ वाईफाई चाहिए यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए, वो अपलोड हो जाती है इजीली, बाकी नेट वैसे ही पड़ा रहता है, तो काम ही आ रहा है एक्चुअली। तो मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। हल्का सा जुकाम जैसा भी लग रहा है, बाकी तबीयत मेरी ठीक है पहले से। मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। हे दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं 2 और मैं बैठा हूँ अपने लंच लेके। लंच में आज है, आप देख सकते हैं, कद्दू की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है ऑब्वियसली। तो और साथ में चल रही है परमाणु, जैसे कि मैंने आपको कहा था देखने वाला हूँ। तो मिलता हूँ आपसे लंच करने के बाद। हाँ तो दोस्तों, अभी अभी मैंने परमाणु कंप्लीट की है और बहुत ही शानदार मूवी है। और जो हमारे आर्मी के जवानों ने और इस पूरी टीम ने ऑपरेशन शक्ति, जिसका नाम दिया गया था, जो एटॉमिक टेस्ट इंडिया ने किया था पोखरण में 1998 में, उसको ऑपरेशन शक्ति नाम दिया गया था। तो जो ऑपरेशन शक्ति की पूरी टीम थी, उन पे हमें प्राउड फील होना चाहिए, क्योंकि उनकी वजह से आज इंडिया एक एटॉमिक कंट्री बन पाया है। और जब ये टेस्ट उन्होंने अमेरिका की CIA से छुप के किया, तो अमेरिका ने एक तरह से मुंह की खाई है। तो मतलब ये आप देख सकते हैं, मतलब अमेरिका को इससे बहुत बड़ा झटका लगा और इस टेस्ट को वर्ल्ड में टॉप सीक्रेट ऑपरेशंस में से शामिल किया गया है। और अमेरिका ने अपनी कंपनी की हार का जो बदला है, अपनी सीक्रेट एजेंसी की हार का जो बदला है, वो ऐसे लिया कि उसने इंडिया के ऊपर कुछ प्रतिबंध लगा दिए, पता नहीं, ऐसा मैंने लास्ट में कुछ पढ़ा। बट मुझे ये समझ नहीं आया कि इंडिया पे प्रतिबंध लगाने वाला अमेरिका होता कौन है। ये एक जांच का विषय है और इस पे मैं थोड़ा रिसर्च करूँगा अभी, क्योंकि मैंने मूवी ख़त्म कर ली है। तो मतलब किस बेसिस पे अमेरिका किसी और देश पे प्रतिबंध लगा रहा है। मतलब आज इंडिया की पॉपुलेशन है और वो वर्ल्ड में नंबर 2 पे है, और इंडिया के जो लोकतंत्र है वो वर्ल्ड में नंबर 1 है। तो फिर अमेरिका कौन होता है इंडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला? अमेरिका क्या ज़्यादा समझदार है इंडिया से? हाँ, तो इस चीज़ पे कुछ होना चाहिए। मतलब इंडिया के पास ये पावर होनी चाहिए, हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए, अपने देश को इतना आगे बढ़ाना चाहिए कि इंडिया के पास पावर हो कि वो अमेरिका पर प्रतिबंध लगा सके। जहाँ तक मेरी जानकारी है, कई मूवीज़ में मुझे ये समझ में आया है, कई स्टोरीज ऐसी सुनी और देखी तो समझ आया कि अमेरिका जो है ना, वो छुपा रुस्तम है। एक तरफ से तो वो कई टेररिस्ट को और गलत लोगों को हथियार सप्लाई करता है बना बना के अपने बिजनेस के लिए, और दूसरी तरफ वो बीच बचाव वाला काम करता है। तो
अमेरिका कम नहीं है, एक तरह से समझ लेना चाहिए हमें। तो अमेरिका को सबक सिखाने का टाइम आ गया है, और उसको सबक सिखाने के लिए आपको और हमें कुछ करना होगा। हमारे देश को इस काबिल बनाना होगा कि अमेरिका क्या कोई और दूसरा देश हमारे देश के लिए कुछ कह ना सके, हमारे देश पे प्रतिबंध ना लगा सके। खैर, अब ये बातें कहने में तो बहुत बड़ी लग रही है, लेकिन इसके लिए कुछ करेंगे तब समझ में आएगा। खैर, मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में। हाँ तो दोस्तों, अभी बज रहे हैं 4:30, और अभी जस्ट मैंने चाय पी है। तो जो टॉपिक पे हम लोग बात कर रहे थे उसका एक डिटेल वीडियो इस टॉपिक पे मुझे मिला यूट्यूब पे, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप प्लीज़ उसको चेक कीजिएगा, उसको एक बार देखिएगा वीडियो को। उसमें आपको पता चलेगा कि अमेरिका ने इंडिया पे क्या सैंक्शंस लगाए और क्यों लगाए। तो जो बात मैंने आपको कही थी वही बात मुझे उसमें देखने को मिली, सुनने को मिली। तो आप भी वो वीडियो एक बार ज़रूर देखिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बाकी मिलता हूँ आपसे थोड़ी देर में, ठीक है। एक क्लिक नहीं होता है कल रात भी ऐसे ही हुआ था, अभी क्लिक नहीं हो रहा है। हे दोस्तों, तो अभी बज रहे हैं 7, और गुड न्यूज़ ये है कि मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड हो गया हूँ। अभी वैक्सीन का सेकंड डोज लगवा के आया, कोविशील्ड का। एक्चुअली में क्या हुआ, मेरा फ्रेंड जो आया था उसकी आज बुकिंग थी, और दूसरी बात ये कि आज हमारे जोधपुर में मेगा शिविर का आयोजन किया गया था वैक्सीनेशन के लिए। तो अलग अलग कैंप्स लगे थे अलग अलग जगहों पे। मुझे पता नहीं था कि हमारे घर के पास में भी एक लगा है। तो ये मेरा फ्रेंड अभी आया था, तो इसने लगवाया, तो साथ में मैं भी चला गया, मैंने भी लगवा ली। हालांकि मुझे लगवाना था, मेरा 84 डेज़ का जो टाइम था वो पूरा हो चुका था, तो लगवानी तो थी वैक्सीन, तो लगे हाथ मैंने भी लगवाई ली। और वैक्सीन लगवाने की खुशी में चॉकलेट की पार्टी दे रहा हूँ अपने आप को क्योंकि अब तो अपना नंबर है ईश्वर की इच्छा है। दूसरी बात, अब आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ये ब्लॉग पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू ऑल ऑफ यू। बाय।